राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अहंकार। सुबह के 5 बजे थे। सड़क पर हल्की धुंध फैली थी और नगर निगम की गाड़ी से झाड़ू की आवाजें आ रही थी। मोहन रोज की तरह सिर झुकाए काम कर रहा था। उसके लिए सुबह और शाम में कोई फर्क नहीं रह गया था। कभी यही मोहन बड़े सपने देखा करता था। उसकी पत्नी आरती उन सपनों का सबसे बड़ा हिस्सा थी। आरती पढ़ाई में तेज थी, बहुत तेज, लेकिन मोहन को उसकी तेजी डराती थी। इतनी पढ़ाई करोगी तो घर कौन संभालेगा? मोहन का ये सवाल धीरे धीरे हुक्म बन गया। आरती हर बार चुप हो जाती। आरती के पास एक सपना था, वह पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। वह मानती थी कि वर्दी इंसान को ताकत नहीं, जिम्मेदारी देती है। लेकिन मोहन के लिए वर्दी सिर्फ मर्दों की चीज थी। एक रात झगड़ा इतना बढ़ा कि मोहन ने कह दिया, अगर अफसर बनना है तो ये घर छोड़ दे। आरती उस रात रोई नहीं। उसने बस अपना छोटा सा बैग उठाया और चली गई। मोहन को यकीन था 2 दिन में लौट आएगी, लेकिन वह नहीं लौटी। समय बीतता गया। मोहन की नौकरी चली गई। माँ बीमार रहने लगी। घर का खर्च इतना बढ़ गया। आखिर उसे सड़क साफ करने की नौकरी मिल गई। पहले दिन झाड़ू हाथ में लेते वक्त उसकी आंखें झुक गई। उसे आरती याद आ गई। इधर आरती ने आसान रास्ता नहीं चुना। दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई। कमरे की दीवारें गवाह थी उसकी मेहनत की। लोग हंसते थे, पति छोड़कर आईपीएस बनेगी। लेकिन एक दिन रिजल्ट आया। आरती का नाम लिस्ट में था। वह आईपीएस बन चुकी थी। कई साल बाद उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। पहली ही ड्यूटी पर उसे एक चौराहे पर जाना पड़ा। भीड़ थी, मीडिया था, कैमरे थे। मोहन उसी चौराहे पर झाड़ू लगा रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब आईपीएस आरती गाड़ी से उतरी, मोहन ने सिर्फ वर्दी देखी और सिर झुका लिया। उसे डर लग रहा था कहीं नजर न मिल जाए। लेकिन आरती ने उसे देख लिया था। वह एक पल के लिए रुक गई। सालों पुराना दर्द आंखों में उतर आया। सबकी नजरें उन दोनों पर थी। मोहन को महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से ऊपर देखा। सामने आरती खड़ी थी। उस पल मोहन को लगा, काश उसने उस दिन उसे रोका ना होता। काश उसने सपनों को इज्जत दी होती। आरती ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की। बस उसने इतना कहा, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार खुद से शर्मिंदा हुआ। आरती आगे बढ़ गई ड्यूटी निभाने और मोहन झाड़ू लगाता रहा। लेकिन अब हर झाड़ू के साथ वह अपने पुराने घमंड को भी साफ कर रहा था। आरती आगे बढ़ी थी, लेकिन मोहन के कदम वहीं जमे रह गए। झाड़ू उसके हाथ में थी, पर मन कहीं और अटका था। सालों बाद पहली बार उसे लगा कि उसने सच में कुछ खोया है। उस दिन के बाद मोहन हर सुबह उसी चौराहे पर काम करने लगा। वह जानता था आरती फिर आएगी, वर्दी में नहीं, बल्कि उसके ज़मीर के सामने। कुछ दिनों बाद फिर वही हलचल हुई। पुलिस की गाड़ियाँ, मीडिया, भीड़। मोहन का दिल तेज से धड़कने लगा। आरती इस बार सीधे उसके सामने आकर रुकी। आवाज में सख्ती नहीं थी, बस सच्चाई थी। मोहन, मैं अफसर बन गई, लेकिन
मैंने किसी से बदला लेने के लिए मेहनत नहीं की। मोहन की आंखें भर आई। उसने पहली बार सिर उठाकर उसे देखा। मैं गलत था, वह फूट पड़ा। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, जबकि तुम मुझसे कई ज्यादा मजबूत थी। आरती कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि तुमने मुझे रोका, बल्कि ये थी कि तुमने खुद को छोटा बना लिया। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा, मोहन, फिर मोहन की ओर। औरत जब आगे बढ़ती है तो मर्द छोटा नहीं होता, अगर उसकी सोच बड़ी हो। मोहन के हाथ कांप रहे थे। झाड़ू जमीन पर गिर गई। आरती ने खुद झुककर झाड़ू उठाई और उसे वापस मोहन के हाथ में थमा दी। इसे शर्म की तरह मत पकड़ना, इसे मेहनत की तरह पकड़ना। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कमरे बंद हो गए। ये पल अब खबर नहीं था, सबक था। आरती गाड़ी में बैठी और चली गई। लेकिन इस बार मोहन ने सिर नहीं झुकाया। उसने सड़क साफ करना जारी रखा, पर अब झाड़ू के साथ उसका आत्मसम्मान भी था। कुछ रिश्ते टूटकर भी सबक दे जाते हैं, और कुछ सपने पूरे होकर दूसरों की नींद खोल देते हैं। मोहन समझ चुका था, किसी को रोक कर नहीं, साथ चलकर ही इंसान बड़ा बनता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो इंसान अपने अहंकार में किसी के सपनों को दबाता है, वक्त एक दिन उसे उसी इंसान की कामयाबी के सामने खड़ा कर देता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये कहानी आपको अपने घर जैसी लगी हो तो कमेंट में सच लिखिए। धन्यवाद।